हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी है रजिया के साहस की। अगर कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रजिया की शादी को पूरे 6 साल हो चुके थे। उसका एक बेटा था, आमिर 4 साल का था और दूसरा उसके कोख में था। उसके शौहर का नाम रमजान था। बुरी संगत में पड़कर शराब और कई तरह के नशे का आदी हो चुका था। रजिया टीचर थी और शादी से पहले से ही बच्चों को पढ़ाती थी, पर रमजान को नहीं सुधार पा रही थी। रमजान ऐसा नहीं था, पर बिजनेस में घाटा होने के कारण कुछ सालों से ऐसा हो गया था। अच्छा घर गाड़ी सब था, बस रमजान में ही सुधारना था। आज रजिया को अपनी डिलीवरी के लिए अस्पताल जाना था। वह रमजान का इंतजार कर रही थी। वक्त हो चला था, वह नहीं आया। रजिया ने फोन मिलाया तो रमजान ने कहा, हाँ मेरी जान बताओ। रजिया ने कहा, आपको आज मेरे साथ अस्पताल जाना था। उस पर रमजान ने कहा, आप चले जाओ। यह कहते हुए उसने फोन कट कर दिया। रजिया बुझे मन से अपने बेटे आमिर को और अपने काम वाली सबिता को लेकर चली जाती है। रमजान को जब होश आता है कि उसे तो रजिया के साथ जाना था, वह जल्दी से फोन मिलाता है। रजिया फोन नहीं उठा रही थी। रमजान अस्पताल जा पहुंचा था। उसने रजिया का रूम पता किया। वहां गया तो उसने रजिया की गोद में एक प्यारा सा बच्चा देखा। यह देख वह खुश होते हुए रजिया के पास गया। रजिया नाराज थी, वह बात नहीं कर रही थी। रमजान बोला, नाराज हो? रजिया कुछ ना बोली। रमजान ने बच्चे को गोद में लिया। सविता बच्चे को गोद में देते हुए बाहर निकल गई। रमजान ने कहा, यह तो तुम पर ही गया है। उस पर झट से आमिर ने कहा, नहीं अब्बू, ये मुझ जैसा है, मेरा भाई है ना। तो रजिया ने कहा, हाँ बेटा, यह तुम पर ही गया है क्योंकि तुम भी मुझ पर ही गए हो। यह बोल रजिया हंस पड़ी तो रमजान भी हंसने लगता है। उसे हंसता देख रजिया खामोश हो जाती है। रमजान रजिया के हाथ पर हाथ रख बोलता है, आपकी तबीयत कैसी है? रजिया मुंह फेर लेती है और रो पड़ती है। रमजान कान पकड़कर माफी मांगता है, अब ऐसी गलती नहीं होगी, माफ कर दो रजिया। रजिया का दिल पिघल जाता है। वह कहती है, वादा करो कभी शराब को हाथ नहीं लगाओगे। अब 2 जिंदगी है जिसे आपको देखना है, ऐसा करोगे तो कैसा होगा? रमजान बोलता है, मेरे इस दूसरे बच्चे की कसम, अब ऐसा नहीं होगा। वादा करता हूँ तुम्हें कभी दुख न दूंगा। तभी डॉक्टर आए और बोली, आज आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। कल बच्चे को टीका लगवाकर और आपकी ड्रेसिंग करके शाम को छुट्टी मिल जाएगी और यह दवा बाहर से लाना होगा। बोलते हुए पर्ची रमजान को पकड़ा जाती है और रजिया को आराम करने को कहती है, फिर चली जाती है। रमजान सबिता को बुलाता है और बच्चे को देकर दवा लेकर आता हूँ कहते हुए चला जाता है। दवा लाते हुए रमजान को शाम हो गई थी। वह रजिया और अपने लिए खाना लाता है और सबिता को कहता है, तुम घर जाओ, मैं यहाँ हूँ। सबिता जाती है। रमजान रजिया और आमिर को खाना खिलाकर सुला देती है, खुद भी खाता है। आमिर को नींद नहीं आ रही थी। उसने रमजान से पूछा, अब्बू छोटे बेबी का क्या नाम होगा? रमजान बोला, अरे हाँ, इसका नाम क्या रखें? इसका नाम इमाद होगा, इसे इमाद बुलाएंगे, ठीक है? चलो अब सो जाओ। दूसरे दिन शाम को रजिया की छुट्टी कराकर रमजान रजिया और बच्चों को घर ले आता है। बहुत खुश था, पूरे मोहल्ले में मिठाई बांट रहा था। रमजान पूरा ख्याल रखता था रजिया का, बच्चे का। कुछ दिनों से रजिया अपने काम पर जाने लगी थी, सब ठीक चल रहा था। रमजान भी सुधरा हुआ था। इमाद 5 महीने का हो चला था। रमजान इन दिनों काम भी ढूंढ रहा था, पर कहीं कुछ नहीं हो पा रहा था। इस वजह से वह घर पर बच्चों का ख्याल रखता और रजिया पढ़ाने स्कूल जाती। एक दिन रमजान आमिर को स्कूल से लेकर आ रहा था। तभी उसके दोस्तों ने उसे रोका, कहा, कहाँ भाई, आजकल पार्टी में नहीं आती? रमजान बोला, मैंने यह सब छोड़ दिया है। दोस्तों ने कहा, छोड़ दिया है तो अब क्या करेगा? तेरे बच्चे और बीवी की गुलामी? बीवी कमाती है, तू घर पर गुलामी ही तो करेगा। बच्चों के डायपर बदलता है, बीवी के कपड़े धोता है, और क्या करेगा? यह बोल वह सब उसके मजे लेने लगे और जोर जोर से हा 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 करके हंसे जा रहे थे। वह गुस्से से वहां से चला जाता है। घर पर रजिया आ चुकी थी। रमजान ने आमिर को घर पर ही छोड़ा और वहां से बिना कुछ कहे चला जाता है। रजिया रमजान के इंतजार कर रही थी, पर रात के 10 बज चुके थे। अभी तक रमजान का कुछ पता न था।
फोन भी नहीं उठा रहा था। 11 बजे घर की घंटी बजी। रजिया दौड़ते हुए आई और दरवाजा खोला तो देखा रमजान लड़खड़ाता हुआ अंदर आ रहा था। रजिया उसे देख सोचने लगी कि इन्होंने तो ईमाद की कसम खाई थी। यह सोच वह रो पड़ी कि अपने बच्चे की झूठी कसम, बच्चों को भी नहीं बख्शा। उसने कुछ ना कहा, बस रमजान को रूम में ले जाकर सुला दिया। रजिया को पूरी रात नींद ना आई। वह सोच रही थी कि कहीं मेरे बच्चे को कुछ ना हो जाए। करवटें बदलती पूरी रात गुजर गई, पर नींद रजिया की आंखों से कोसों दूर थी। सुबह हुई, रजिया दोनों बच्चों को तैयार कर नाश्ता खिला रही थी। आज संडे था तो स्कूल नहीं जाना था। रमजान बाहर आया तो सविता बोली, साहब चाय। तभी रमजान ने कहा, रजिया आप क्यों नहीं दे रही चाय? रोज तो मैं आपके हाथों से चाय पीता हूँ। और रजिया ने कहा, तैयार हो जाइए, बड़े भाई साहब के घर जाना है, कुछ काम है उन्हें, हमसे बुलाया है उन्होंने। यह बोल चली गई। आमिर बोला, अब्बू आप कल कहाँ चले गए थे? अम्मी बहुत परेशान थी, इसीलिए आपसे बात नहीं कर रही है। रमजान रात की हरकत याद कर समझ गया कि माजरा क्या है। चारों तैयार होकर रमजान के बड़े भाई के घर निकल गए। रास्ते में बच्चों के अलावा दोनों में कोई बात नहीं हुई। बड़े भाई के घर पहुंच रजिया ने सर पर पल्लू लिया और सलाम करते हुए अंदर आई। भाई साहब बच्चों को देख बहुत खुश हो जाते हैं। आमिर ने अपनी तोतली भाषा में कहा, भले अब्बू आपकी बहुत याद आती है, पर हमें अम्मी अब्बू नहीं लाते आपके पास। भाई साहब ने कहा, मुझे भी बहुत याद आती है आप लोगों की, खासकर छोटे नवाब की। यह कहते हुए बड़े अब्बू दोनों बच्चों को गोद में लिया और अपनी बेटी ऐमन को बुलाया और कहा, इन दोनों बच्चों को अंदर ले जाओ और कुछ खाने पीने को दो। रमजान ने कहा, भाई साहब आपने हमें बुलाया था? भाई साहब ने कहा, रमजान आजकल क्या हरकत करने लगे हो? रजिया ने बताया। रमजान सर झुकाकर सब सुन रहा था। भाई साहब ने कहा, तुम नहीं सुधरोगे तो तुम्हारे बच्चों का क्या होगा? रजिया ने रोते हुए कहा, भाई साहब अब इन्होंने अपनी इस आदत को नहीं छोड़ा तो मैं मजबूरी में इन्हें छोड़कर चली जाऊंगी। जिसे अपने पैदा हुए बच्चे की कसम की लाज नहीं रखी, वह क्या करेगा जिंदगी में? मैं परेशान हो चुकी हूँ। मुझे तो डर हो गया है कि कहीं मेरे बच्चे को कुछ ना हो जाए। रमजान ने कहा, नहीं रजिया, छोड़कर जाने की बात मत करो, मैं नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे और बच्चों के बगैर। भाई साहब ने कहा, कल से कपड़े की दुकान को तुम संभालोगे। रमजान ने कहा, हाँ मैं करूँगा और अब नहीं दूंगा शिकायत का मौका। बात पूरी हुई, सबने खाना खाया और रजिया रमजान दोनों बच्चों को लेकर घर से चले जाते हैं। रमजान 2-4 दिन अच्छे से दुकान पर गया, पर अब उसे शराब की लत बेचैन कर रही थी। आखिरकार वह नहीं रह पाया और इतनी शराब पी ली कि घर चलने की काबिल नहीं रहा। रजिया 12 बजे तक इंतजार में थी। वह समझ गई कि अब कुछ फैसला लेना होगा। तभी रमजान को लेकर उसके शराबी दोस्त आए और उसे छोड़ चले गए। रजिया ने गुस्से में रमजान के ऊपर एक बाल्टी पानी डाल दी। जब कुछ होश में आया तो रजिया बोली, तुम कभी नहीं सुधरोगे रमजान, मैं अपने बच्चों को लेकर जा रही हूँ, तुम अब तन्हा ही रहो, इसी लायक हो। रमजान ने कहा, नहीं गलती हो गई, अब नहीं करूँगा। रजिया ने कहा, नहीं तुम हर बार यही कहते हो पर सुधरते नहीं हो, पर अब बहुत हो गया, तुम्हें कई बार मौके दिए। रमजान ने कहा, नहीं मत जाओ, मैं ऐसा नहीं करूँगा। वह कहता रहा बार बार, पर रजिया न मानी। तभी गुस्से में रमजान का हाथ उठ जाता है रजिया पर। रजिया एक थप्पड़ खाते हुए फर्श पर जा गिरी। रजिया रोते रोते अपने कमरे में गई। वह अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। रमजान को जब होश आया कि उसने क्या किया था, वह दौड़ता हुआ कमरे की ओर गया और दरवाजा पीटते हुए कहता है, रजिया माफ कर दो, गलती हो गई, अब ना करूँगा, प्लीज रजिया दरवाजा खोलो, मुझे माफ कर दो। रजिया दरवाजा नहीं खोलती। रमजान हताश हो जाता है। वह वहां से किचन में चला जाता है। गुस्से में किचन से मिट्टी का तेल निकालकर खुद पर उड़ेल कर आग लगा लेता है। जब आग लगाते हुए रमजान की चीख निकलती है, तब रजिया दरवाजा खोलकर बाहर निकलती है, पर तब तक रमजान बहुत बुरी तरीके से जल चुका होता है। रजिया घबराकर आसपास के लोगों को बुलाती है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसका पूरा जिस्म आग में झुलस गया था। आग को बुझाया जाता है, लेकिन तब तक रमजान का जिस्म पूरी तरीके से जल जाता है। वह मरते मरते रजिया से हाथ जोड़कर माफी मांगता है और दुनिया छोड़ कर चला जाता है। रमजान मर चुका था। रजिया बिल्कुल तन्हा रह गई थी।
उसने कभी सोचा भी नहीं था कि रमजान ऐसा कुछ कर लेगा। रमजान के जाने के बाद रजिया की जिंदगी बिल्कुल बेजान सी हो गई थी। वो उसे छोड़कर जाना तो चाहती थी, पर वह नहीं चाहती थी कि रमजान ही दुनिया छोड़कर चला जाए। उन दोनों में बहुत प्यार था। रजिया दोनों बच्चों को देख बस रोती थी। अब रजिया पर घर, बच्चे और बाहर सबकी जिम्मेदारी आ गई थी। रजिया की जिंदगी में चैन सुकून सब चला गया था। समाज अकेली औरत को बहुत गंदे नजर से देखता है। उसे समाज के ताने सुनने को मिले। अपने पति को खा गई, मार डाली अपने मजे के लिए। इतनी कम उम्र में ही वह विधवा हो चुकी थी। लोगों की नजर उस पर अच्छी नीयत से नहीं, हमेशा बुरी नीयत से पड़ती थी। वह अकेले ही स्कूल और दोनों बच्चों को संभाल रही थी। बहुत मुश्किल था, पर वह हार ना मानी और बच्चों को माँ बाप दोनों का प्यार देती। आमिर को स्कूल छोड़कर इमाद को खुद साथ स्कूल ले जाती। यह देख कई उसे कहते, मैडम अकेली हो, बच्चे नहीं संभलते, हम आ जाएं संभालने। कोई कहता रात को नींद नहीं आती तो हम आ जाते हैं सुलाने को। और तो और कोई कहता आजादी के लिए पति को मार दिया। पर रजिया ने सबके ताने बर्दाश्त किए और आज अपने बच्चों को इतना काबिल और समझदार इंसान बनाया कि लोगों को फक्र होता है यह देख। उसने दोनों बच्चों को बाहर भेजकर अच्छे से अच्छी पढ़ाई कराई। रजिया ने दुनिया के बहुत ताने सहे। कभी लगता कि मर जाऊं, पूरी पूरी रात न सोती। लोगों के ताने कान में गूंजने लगते थे, पर दोनों बच्चों का मुंह देखती और हिम्मत रखती, पूरी साहस के साथ लड़ती रही और अपने बच्चों का भविष्य बनाया। आमिर को सब याद था, क्योंकि वह बड़ा था, इसलिए उसे रजिया की कद्र बहुत थी। वो रजिया को अपने सिरों माथों रखता था। उसे पता था कि माँ ने कितने संघर्ष और ताने सहकर, जमाने से लड़कर, अकेले माँ बाप बनकर उसने हमें पाला था। सब बर्दाश्त किया, पर उसने कभी हार ना मानी और ना ही कभी दूसरी शादी की सोची। उसने हमारी खुशी के लिए अपनी खुशी त्याग दी। इसलिए आमिर कहता है, माँ वह भाषा है जिसकी कोई परिभाषा नहीं होती। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।